वाली मदद। आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह गाड़ी में, और वो भी खड़ी गाड़ी में वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको इंट्रो रास्ते में ही दे दूँ, और बहुत सारी बातें क्लियर करनी है, बहुत सारी बातें जाननी है। आज जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक ड्रीम भी था, और उसके साथ साथ एक वहाँ पे जो पुरअसरारियत है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल चीज़ें जो आम मज़ारात पे नहीं होती हैं, वो हम आज एक्सप्लोर करेंगे। जानेंगे उस बुज़ुर्ग को, जानेंगे उनकी करामात को या मौजज़ात को, या वहाँ लोगों का तांता क्यों बंधा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं भी डिफेंस से निकल रहा हूँ, और यहाँ से मैं सीधा अभी तो शहर फैसल ले रहा हूँ, फिर आपको आगे हवा बहुत चल रही थी सुबह से। वो रात से चल रहा है ना? हाँ। जब हम आपके घर आए ना, जी 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 जी। तो अच्छी थी। OTP इसका वो ऑन करो फिर भी नहीं होता। चलो भाई। मसले में तो जी जनाब, अभी हम मज़ार कायद के करीब हैं बिल्कुल, और हम जा रहे हैं आज मंगू पीर। आज मंगू पीर सरकार को स्टडी करके उनकी फ़ाइनल वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी कि वीडियो शूट करने जा रहे हैं। मंगू पीर मेरे बचपन की कहानी है, उसकी यादें हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो मेरे बचपन से लेकर इस बुढ़ापे तक जारी हैं। और जब भी मैं मंगू पीर गया हूँ, मुझे एक नई वहाँ पे रूहानियत मिली है, एक नई जुस्तजू मिली है, लोगों की शक्ल में, बाबा की शक्ल में। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ लाइफ में इस जगह पर हुई हैं, और मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगा कि किस तरह मेरा पहला एक्सपीरियंस, जो मुझे कई सालों के बाद मेरी मेमोरी में एक्टिव हुआ, जब जिक्र छड़ा मंगू पीर सरकार का, तो मुझे अपनी 7 एज, जब मैं 7 साल का था तकरीबन, तब का मुझे एक टूर पहला याद आया, और मैंने उस पिक्चर जो माइंड में थी उसको रिवाइज़ किया, और फिर उस पिक्चर को मैंने जब एक्सप्लेन किया अपने अंदर, तो मुझे पता लगा कि मंगू पीर सरकार से मेरा रिश्ता जो है वो सबसे पुराना है। शायद अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के बाद मेरा जो रिश्ता बना वो मंगू पीर सरकार से बना। और मंगू पीर सरकार किस तरह मेरी लाइफ में आए, ये आगे चल के हम बताएंगे। अभी हमने कायद-ए-आज़म के मज़ार से टर्न ले लिया है एम ए जिन्ना रोड पर, और पटेल पहाड़ा की तरफ से हम होते हुए कटी पहाड़ी की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, और वो मेमोरीज़, यकीन करें मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे, और अब जब मुझे पता लगा कि मुझे
शूट करने जाना है, तो ऑटोमेटिकली नींद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवाइज हुई जो मेरे बचपन की थी। जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मैं खुद हैरान हो गया कि बाबा ने मेरी बचपन वाली मेमोरी को लेके जो भी एक पिक्चर मेरे माइंड में थी उसको किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया और क्या क्या था। तो ये वाक़या तकरीबन 40 साल पुराना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 40 साल पहले जब मैं पहली बार अपने वालिद वालदा और उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ गया था, तो वहाँ मैंने क्या क्या देखा और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, और उस छोटी एज में जो मुझे महसूस हुआ और अब वही चीज़ें बड़ी एज में आके महसूस हुई ख्वाब की शक्ल में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी लगी कि ये भी क्वालिटी है मेरे अंदर, मतलब कि बाबा ने मुझे ख्वाब के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत सारी चीज़ें वो जो इंटरनेट पे मालूमात हैं वो इतनी अच्छी या प्रॉपर नहीं है। वो लोगों ने जो बनाई हैं वो मैं वहाँ पे ही मज़ार पे जाके आपको बताऊँगा। अभी आप इंजॉय करें ग्रीन लाइन का ब्रिज और पटेल पाड़ा की सड़क, फिर हम आपसे बातें करते हैं। जब गाड़ी बंद करेंगे तो लगा देना। ये रोड सारा बेकार हुआ था, ये तो बन के टूटी है दोबारा, वो तो साइड वाला बना ही नहीं है अभी तक। पुल से इस चीज की बचत हो गई पूरी। जाहिर है मुझे मगरमच्छ याद है बस लास्ट टाइम। सलमान को आप लेके गए हो ना सब जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ मुझे सिवाय बहुत मैं याद खुद के आया हूँ और किसी को नहीं लेकर आया। पहली बार तुमको बोला। याद था कि सलमान जाएंगे, या मुझे क्यों लगता है कि एक दफा सलमान को आप क्यों लाऊंगा? उसके लिए लेकर आए हो। मैं नहीं लाया, मैं खुद आ रहा हूँ तकरीबन 2007-8 के बाद। नहीं 8 नहीं 9-10 के बाद मैं आ हाँ, रहा सिर्फ हूँ। मुझे याद पड़ता है कि सलमान को पता नहीं चिक का कुछ था, तो भाई ने भेजा था, आप लोग गए थे जहाँ पे मुझे याद मैं भी इधर नहाने ही आया था भाई नाने बचपन जल्दी में। लेके गए थे सलमान को बहुत। ये दोनों भी नानी है ये। और मगरमच्छ याद है मेरे को बस, और वो नहाना याद है बस। सोच में मेमोरी छोटा था, याद 40 नहीं साल है। पुरानी स्टोरी बाबा ने याद दिलाई है मेरे को। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना कि आप बचपन में इधर आए हैं हाँ। और आप ये आपका अब्दुल्ला शाह गाजी। मेरा भी ये सिर्फ 3 मज़ारात बचपन के हैं। एक अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार अब्बा इधर लेके आए, ये मंगो पीर, और एक वो भिट शाह। बिरसा तो वो हाला में है ना। हाँ वो मुझे 3 बस 3 जगह भिट बस मुझे आप सवाल था। ये भी गेट है नया नाज़ाबाद। मेरे उन्होंने इतनी बड़ी जगह कब्जा मारी है, मतलब गवर्नमेंट से खरीदी पड़ी होगी। बैंक भी इधर प्रॉपर लॉकर अवेलेबल। ये पता नहीं स्कीम कौन सी है, ये उसमें आता है। मेरा एक दोस्त था, उसे बोल दिया मेरा यार एक गार्डन फलानी स्कीम में देख कर आ। मैं ख्वार हो गया, शायद उसमें कासिफ भाई थे या नहीं थे मेरे साथ, कोई दोस्त था। मैं वो सुपर हाईवे पे घूम रहा हूँ, इसने कहा नहीं। हाँ वो तुम्हारी थी, हम लोगों की उधर मेमन किसी की थी। 33। तो वो फिर यहाँ से मैं अंदर गया, नहीं आगे से मैं अंदर उतरा हूँ। वो वहाँ जाके, वहाँ तो ऐसे सन्नाटा, घर बने हुए नहीं है, झाड़ियाँ बस फाउंडेशन बनी हुई है। वो थोड़ा सा हमने तस्वीरें ली और हम विद इन 5 मिनट्स हम वहाँ से और उस जमाने में सेफ सही तरह क्लोज करके ले। मंगो पीर मज़ार है। ये आ गए क्या? अच्छा, हाँ ना, ये सामने ये इतना करीब। हाँ बैठ
मैडम मैं शॉट लाया हूँ ना, मैं शॉट लेकर आया हूँ। पुल ने रास्ता हमारा सही पहुंचाया है भाई। बस ये था कि सीधी सीधी ब्रेक नहीं लगी। सिंध प्रेस क्लब मंगोपीर। अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। इस वक्त मैं मंगोपीर सरकार के दरबार के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मेरे घर से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर है। ये मंगोपीर रोड पर है। अगर यही रोड हम आगे देखें तो बलूचिस्तान की तरफ निकल जाता है, यानी कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है। साथ में नया नाज़िमाबाद है, बिल्कुल पीछे ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं। और कटी पहाड़ी से पुल बहुत अच्छा बन गया है नया नाज़िमाबाद का, तो वहाँ से आप यहाँ बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। आज मंगोपीर सरकार पर आने का मकसद है, वो मकसद क्या है? बहुत से लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत से लोगों को मैंने सुना आने से पहले और इंटरनेट पे खंगाला कि इनके बारे में क्या मौजूद है। जो मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मुझे अफसोस हुआ कि इनके बारे में जो कुछ भी है वो एक ख्याली पुलाव है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वो खाली पुलाव क्यों बनाया गया और क्यों है और नेट पे क्यों मौजूद है। क्योंकि जो लोग हिस्ट्री को नहीं जानते, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते, जो दरवेश नहीं है और मुख्तलिफ दरों पे नहीं जाते या नहीं घूमते या सैर व सयाहत नहीं करते, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगती। सुन सुनाई बात पे बहुत सारी चीज़ें तो लोग बोल देते हैं, मगर उसकी एक्चुअल पिक्चर खींचना या बताना वो बहुत मुश्किल होता है। तो जब से दरवेशी सिस्टम में मैं आया हूँ और मैंने यहाँ कई बुज़ुर्गों को पाकिस्तान में विज़िट किया है, आज जैसा कि मैंने पहले बताया 1 साल मैंने इनको स्टडी किया और आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं यहाँ आके वो मालूमात आपको दूँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इनके उस्ताद कौन है, इन्होंने अपना टाइम कहाँ गुजारा और इन्होंने अपने आखिरी अयाम में यहाँ कैसे रहे, इनका नाम मंगोपीर कैसे पड़ा, मगरमच्छ कहाँ से आए और चश्मे कैसे जारी हुए, इनके मौज़े करामात क्या थी, इनको किस दर्जे पे लोगों ने रखा हुआ है और ये ओरिजिनली किस दर्जे पर है, आज की ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज वीडियो ये लंबी भी होगी और इसमें वो मालूमात होंगी जो आज से पहले आपको पता नहीं होंगी, ये मेरा दावा है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और लोग अपने रोज़गार कमा रहे हैं इस बुज़ुर्ग के दरबार के बाहर। पुल वाले भी बैठे हुए हैं और भी लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अंदर चलेंगे। ये आप कब्रें देख रहे हैं, हमारी कई वीडियोस में आपने ये कब्रें देखी होंगी और इन कब्रों की जो डिज़ाइनिंग है, जो रखने का तरीका है, ये मुख्तलिफ है। आपने मेरी वीडियो एक जाम लोहार में यही कब्रों का स्टाइल देखा, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी देखा। फिर दीवाने शाह के कोने पर आपने ये देखा। मकली जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे भी यही सिस्टम है। तो ये सिस्टम यहाँ क्यों है और वो भी एक पहाड़ पर? यहाँ ये लोग क्या कर रहे थे और इनकी कब्रें यहाँ क्यों हैं, इसको भी हम जानेंगे। बहुत से लोग आए जो मैंने वीडियोस देखी, किसी को पता ही नहीं है ये चीज़ है क्या। माशाल्लाह से अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, मगर इन्फॉर्मेशन का फुकदान है। मैं तंज नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जर्नी ऑफ फेथ एक रिसर्च करके एक मुकम्मल जामे और सच्चाई बेस पे जो है वो चीज़ें लेकर आता है। हम कई साल रिसर्च करते हैं और उसके बाद जाकर जो है हम वीडियोस बनाते हैं। जैसा कि मैंने गाड़ी में बताया आपको और आगे
चले। तो ये उन हस्तियों के नहीं हम कहेंगे कि ये कब्रें हैं, ये उन लोगों की है जो रूलर थे उस ज़माने के, जो हुक्मरान थे, जो अमीर थे, जो ट्रैवलर अक्सर होते थे, मगर कोई भी ट्रैवलर इतनी अच्छी नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि आप अगर ठट्टा साइड पे जाएंगे आपको ऐसी कब्रें मिलेंगी। इसका मतलब है वहाँ मुगलिया दौर था। मुगलिया दौर से पहले भी ज़ाहिर है ये शहर बसते थे और इन शहरों में लोग बसते थे, अमीर बसते थे, उमरा बसते थे। तो वो जब अकीदतमंद हो जाते थे तो वो ऐसे बुज़ुर्गों के पास मदफूम हो जाते थे। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, बाहर की चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। सामने लंगर खाना भी है, वहाँ ख़वातीन हैं, हम थोड़ी सी ख्याल रखेंगे। आ जाइए इधर। ये बॉस कुआं है कंफर्म? हम भी नए हो तो कुएं है। आगे चल, आपको व्यू चेक कराते हैं और यहाँ का बताते हैं पहाड़ी सिलसिला। और ये पीछे आबादी है और अभी हमने मालूम किया है तो हमें पता लगा है किसान कुकिंग ऑयल्स वाले ये लंगर डेली यहाँ पे कर रहे हैं कई सालों से, और अल्लाह उन्हें और तौफीक दे कि वो और ये अपनी खिदमत सर अंजाम दें लोगों को जो बाबा के दर पर आते हैं। ये वो कुआं है जो चंद साल पहले 15-16 साल पहले खुदवाया गया, उसी लाइन में खोदा गया इसको, जो ये सरकार की कब्र मुबारक के नीचे से पानी निकल रहा है। आगे इस मज़ार को थोड़ा देखते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ मिलते हैं यहाँ के गद्दी नशीन से भी हम। थोड़ा आ जाए। ये कुछ लोगों की यहाँ पे कब्रें हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब्रें किन लोगों की हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी जगह है बाबा की ये जगह? ये बाबा का चिल्ला का इस्कादत काकी सब बुखार का ये वाला चिल्ला काटा है बाबा के साथ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मगरमच्छों की साइड पे जाता है और ये एक मज़ार का शॉर्टकट है। और जब से इस मज़ार की तामीर का काम शुरू हुआ है तो बहुत सारी चेंजिंग हुई है। जैसे कि मैंने बताया, मैं तकरीबन 15 साल पहले यहाँ पर आया था, तो उस वक्त
यहाँ कुछ और हदू दरबा था और अब बहुत माशाल्लाह से अच्छी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तामीर हो चुकी है। बाकायदा बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जो रिसर्च यहाँ के लोगों ने की है और एक रिसर्च मैंने की है जो आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम आपको और यहाँ दिखाते हैं। कहते हैं कि ये बाबा के खलीफा थे जिन्होंने बाबा के साथ टाइम गुजारा और खाकी शाह बुखारी इनका नाम है। कहते हैं कि ये बाबा के साथ थे आखिरी दिनों में और फिर जब बाबा का विसाल हुआ तो फिर ये बाबा की खिदमत में लग गए और फिर ये ख़ुद भी आगे जाकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। पीछे जो आप मेरे ग्रीन टोम देख रहे हैं, ये ग्रीन टोम जो है ये कहते हैं कि बाबा यानी कि मंगो पीर सरकार और खाकी शाह दोनों इस में होते थे क्योंकि ये पहाड़ था और पहाड़ पे ये गार नुमा था। अब क्योंकि पहाड़ काफ़ी नीचे जा चुका है और गार की जो दीवारें थी या जो ऊपर वज़न था वो भी कम हुआ, तो अब उसको इस तरह का डोम दे के बना दिया गया है ताकि आने वालों की अट्रैक्शन या आने वालों को पता लगे कि ये कोई हट की चीज़ है, यहाँ पर कुछ नई या पुरानी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो यहाँ ख़ास है। और इस मज़ार पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे और भी मुख्तलिफ़ सिस्टम मिलेंगे और चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग अपने हिसाब से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से ही लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। मुझे वैसे ही बहुत खुशी हुई कि 15 साल पहले मैं आया था यहाँ पर और जिस तरह का इनकी कब्र मुबारक का लकड़ी का बना हुआ था इर्द गिर्द वो आज भी वैसे ही कायम है। इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, तकरीबन वही है। और बाबा की आप ज़ियारत करें। सईद हसन
मंगो पीर के नाम से मशहूर है। इनकी जो शजरा नसब बताया जाता है और जो इनका टाइम पीरियड बताया जाता है, जितनी मेरी रिसर्च है और जिस हिसाब से मैंने इनको जाना है, ये 800 साल से थोड़ा पहले के हैं। उसके शवाहिद कुछ इस तरह से हैं कि जब आप बलूचिस्तान जाते हैं तो वहाँ इनके शवाहिद मिलते हैं, जो कि मैंने यहाँ इनकी हिस्ट्री देखी है, पढ़ी है, यहाँ वो नहीं लिखा हुआ। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि इनके जो शवाहिद मिले हैं और ये किन के शागिर्द हैं, वो भी मैं बताऊँगा। ये मंगो पीर कैसे बने और मंगो कौन था और उस मंगो की कहानी क्या है, ये आगे जाके मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी इस मज़ार पे जैसे मैं पहले 15 साल पहले आया था, वैसे ही आज भी वही तासीर है और बाबा वैसे ही शफीक हैं। और ऐसे ही नहीं, इर्द गिर्द के लोगों का, यहाँ दूर दराज के लोगों का यहाँ आना होता है। बहुत से लोग मजबूरियों में आते हैं, बहुत से लोग तकलीफ़ में आते हैं, बहुत से लोग ख्वाहिश में आते हैं, बहुत से लोग ज़रूरत के तहत आते हैं, बहुत से लोग यहाँ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हैं और बहुत से लोग हमारी तरह इनसे मिलने आते हैं। जब आप किसी के दर पे जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो वहाँ आपकी जानकारी बढ़ती है, इल्म बढ़ता है और आप उस बुज़ुर्ग के बारे में जानना शुरू होते हैं। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, आप पहचान नहीं सकते, और जब तक पहचानेंगे नहीं, जब तक आपकी दुआ सलाम या कुर्बत आपको हासिल नहीं हो सकती। कुर्बत हासिल करने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे बग़ैर गर्ज़ के आएँ। इल्म के गर्ज़ से आ सकते हैं, वैसे ही आपकी जितनी मुरादें या ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, अल्लाह ने इनको इतनी पावर्स, इतनी चीज़ें दी हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही पूरी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपसे आगे मिलते हैं।